स्टार्ट कर दिए। पिछले वीडियो में आप लोगों को समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया गया था, जिसमें से समबाहु त्रिभुज का किसी भी शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई नहीं बताया गया था। आज सबसे पहले हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, अर्थात अगर किसी भुजा को अगर ए मानते हैं तो सभी भुजा ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद और किसी भी शीर्ष से अगर लंब डालेंगे, यानी लंब की लंबाई, तो उसकी लंबाई कितना होगा, यानी कहने का मतलब या लंबाई क्या होगा। जिसमें सबसे पहले जान लें कि समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से किसी भी भुजा पर अगर शीर्ष लंब डाला जाएगा तो सभी की लंबाई समान होती है। इसलिए इसका फॉर्मूला होगा समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब इक्वल टू √3/4 इंटू भुजा, अर्थात √3/4 इंटू ए। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं क्वेश्चन, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा बारह cm है तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो इसमें समबाहु त्रिभुज का भुजा 12 cm दिया गया है और शीर्ष लंब की लंबाई अर्थात AD हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे शीर्ष लंब इक्वल टू, फार्मूला लिखेंगे √3/4 इंटू भुजा अर्थात A। अब इस पर इसको हम बैठा देंगे तो √3/4 होगा इंटू भुजा है कितना, 12। यहाँ कट रहा है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, अर्थात इसका अब इसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 cm इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप समबाहु त्रिभुज की सभी जितने भी क्वेश्चन में आएंगे, क्षेत्रफल, परिमाप, भुजा, या इसको हम अब इन सभी फार्मूला के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज का टोटल जो है फार्मूला ख़त्म हो चुका, अब समद्विबाहु पर चलेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज का सबसे पहले डिफिनेशन जानेंगे। तो इसके नाम से ही इसका डिफिनेशन का पता चल जाता है। सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स द्वि मतलब दो, बाहु मीन्स भुजा, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो इसका फिगर इस प्रकार होगा, A B C
एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC समान भुजाएं हैं और BC जो है वह क्या है, असमान भुजा है। तो समान भुजा को हम A से डोनेट कर लेते हैं और असमान भुजा को B से हम डोनेट करते हैं। अर्थात A बराबर जो होगा वह समान भुजा होगा और B बराबर जो होगा वह असमान भुजा होगा। तो अब हम चलते हैं, पहले सर्वप्रथम समद्विबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज तो यह डिफिनेशन हो गया। जिस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू, तो हम जानते हैं त्रिभुज में परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योगफल। तो तीन भुजा में से इसमें से दो भुजा बराबर हैं, अर्थात A प्लस इसका B हो जाएगा। कहने का मतलब पहला भुजा, दूसरा भुजा और या तीसरा भुजा हो गया, अर्थात इसका फार्मूला हो जाएगा 2A प्लस B। अब इसी पर आधारित हम एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो चलते हैं एग्जाम्पल पर। क्वेश्चन, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा की लंबाई 5 cm है तथा असमान भुजा की लंबाई 4 cm है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। तो इसमें सर्वप्रथम समान भुजा की लंबाई दिया हुआ, अर्थात हमको A = दिया हुआ है कितना, 5 cm। और समान भुजा की लंबाई अर्थात B = हमको दिया हुआ है 4 cm। तो अब हम परिमाप बराबर आसानी से हम निकाल सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 2A प्लस B पर बैठा के, तो हम इस प्रकार निकाल लेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 2A प्लस B पर अब बैठा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 ×
हो जाएगा 5 प्लस b का मान 4 है तो 4, अर्थात यह हो जाएगा 10 प्लस 4 इक्वल टू 14। यह 14 cm इसका जो है परिमाप निकल जाएगा। आप समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर चलेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर b/4 इंटू अंडर रूट 4a² माइनस b²। यह फार्मूला हो गया। अर्थात इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर असमान भुजा बट्टा 4 गुना अंडर रूट 4 गुना समान भुजा का वर्ग माइनस असमान भुजा का वर्ग। अब इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं। यदि समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा की लंबाई 5 cm है, 5 cm है तथा असमान भुजा की लंबाई 4 cm है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है समान भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर और समान भुजा की लंबाई 4 cm, अर्थात हम इसे निकाल लेंगे तो a बराबर हो जाएगा कितना 5 cm, b बराबर हो जाएगा 4 cm। अब हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला मेरा होता है b/4 इंटू अंडर रूट 4a² माइनस b²। अब इस फार्मूला पर सभी को जो है बैठा देंगे तो b का वैल्यू मेरा कितना है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4/4 इंटू अब हो जाएगा अंडर रूट 4 गुना a का वैल्यू मेरा 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 का वर्ग माइनस हो जाएगा b², तो b का वैल्यू 4 है तो 4 का वर्ग हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4 कैंसिल, अर्थात ये 1 हो जाएगा, तो इसको लेना नहीं है, तो अंडर रूट में मेरा बच जाएगा क्या 4 गुना 5 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 4। अब जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आ जाता है कितना 100, 4 इंटू 5 इंटू 5 100 माइनस हो जाएगा 16,
इसको हम लिखेंगे तो अंडर रूट हम मेरा हो जाएगा कितना 84, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 21 cm। यह जो हो गया यानी 21 इंटू 4 84, 4 का वर्गमूल 2 तो यह रूट से बाहर आ गया और 21 का वर्गमूल होता नहीं है पूरा, इसलिए यह अंदर में आ गया। इतना cm² इसका आंसर होगा। स्टार्ट करेगा तब। अब हम चलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब। तो इसमें शीर्षलंब जो डालेंगे, अगर ए से हम अगर इस पर शीर्षलंब अगर BC पर डालते हैं तो यह शीर्षलंब हो जाएगा AD। तो इसकी लंबाई हम कैसे निकालेंगे, यानी जो है शीर्ष A से डाले गए लंब की लंबाई इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा, डाले गए लंब की लंबाई इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट 4a² माइनस b² और पूरे का बट्टा 2 हो जाएगा। इस पर भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, यदि समद्विबाहु त्रिभुज का समान भुजा 5 cm है तथा समान भुजा 4 cm है, तो असमान भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। यह क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, जिसमें से अब यहाँ कह रहा है कि जो है लंब की लंबाई अर्थात AD इक्वल टू कह रहा है कि वाट यह मालूम करना है। तो इसमें समान भुजा कितना है 5 cm, तो समान भुजा हो गया AB और AC, तो यह 5, यह भी 5 और जो है असमान भुजा है BC का वैल्यू दिया हुआ है 4। तब इस प्रकार हम AD इक्वल टू निकाल सकते हैं। AD अर्थात शीर्ष लंब की लंबाई इक्वल टू मेरा फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट 4 इंटू a² माइनस b² बट्टा 2। अब इस पर बैठा देंगे अंडर रूट 4 इंटू a², तो a का वैल्यू मेरा 5 है, तो 5 इंटू 5 माइनस 4 इंटू b का वैल्यू 4 है, 4 इंटू 4 पूरे का बट्टा हो जाएगा 2 इक्वल टू अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे 100 माइनस 16/2 होगा। अब इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 84/2, जिसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो जो हो जाएगा 4 इंटू 21, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2
√21 हो जाएगा बट्टा 2 हो जाएगा। अभी 2 भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। मेरा बचा कितना, √21, यही आंसर होगा। इसकी लंबाई हो जाएगा √21 cm। तो अब अगले वीडियो में आपको विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बताया जाएगा। तो अगला वीडियो आप लोग देखिएगा, और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें। आपको मैथ का हर कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कराया जाएगा, और ये सर आपको मैथ पढ़ाएंगे। इसीलिए आपको अगर ये वीडियो सर का क्लास अगर आपको समझ में आता होगा तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, ताकि हम लोग आपके लिए कुछ काम कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और आप लोग कमेंट करें किन किन चीज़ का तैयारी करते हैं और कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, और सारा चीज़ आपको इस वीडियो पर मिलेगा। ठीक।